बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, आज की इस ट्यूटोरियल में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। सो द प्रेजेंट सिंपल टेंस सेज दैट समथिंग वाज ट्रू इन द पास्ट इज़ ट्रू इन द प्रेजेंट एंड विल बी ट्रू इन द फ्यूचर। ये हमें उस इवेंट्स के बारे में बताता है जो कि प्रेजेंट में यानी कि मौजूदा ज़माने में, गुज़रे हुए ज़माने में और आने वाले ज़माने में सच होती हैं, उन स्टेटमेंट के बारे में। और इट इज़ यूज फॉर जनरल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स, या ये आम स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स हक़ाइक़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर, द वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इस लाइन में कहते हैं कि पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, तो पानी जो है वो पहले से इसकी जो नेचर है, वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होता है। अब ये बात जो है, ये स्टेटमेंट जो है, ये गुज़रे हुए ज़माने में भी सच है, मौजूदा ज़माने में भी ऐसा है और आने वाले ज़माने में भी बिल्कुल इसी तरह से होगा। सो इसलिए हम ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कैटेगरी में उसे कैटेगराइज करते हैं। सेकंड वाली, द वर्ल्ड इज़ राउंड, दुनिया गोल है। अब ये वाली जो फैक्ट हैं, ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये फैक्ट हैं। जैसे कि द सन राइजेज़ इन द ईस्ट, द वर्ल्ड इज़ राउंड, ये वो फैक्ट हैं जो कि गुज़रे हुए ज़माने में, वो हक़ाइक़ हैं जो कि गुज़रे हुए ज़माने में भी सच हैं, मौजूदा ज़माने में भी सच हैं और आने वाले ज़माने में भी सच होगा। सो द सिंपल टेंस, दूसरा यूज़ इसका ये है कि द सिंपल प्रेजेंट इज़ यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल और एवरीडे एक्टिविटी। ये हैबिचुअल या एवरीडे एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर, आई स्टडी फॉर 2 आवर्स एवरी नाइट, मैं हर रात, ये आदतन है, ठीक है जी, हर रात या डेली बेसिस पर आप जो रूटीन की एक्टिविटीज़ करते हो उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। सो आई स्टडी फॉर 2 आवर्स एवरी नाइट, हर रात मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ। माई क्लासेस बिगिन एट 9, मेरे क्लासेस जो हैं वो 9 बजे शुरू होते हैं। ये भी एक रूटीन वाली या हैबिचुअल आप कह लो, वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप डेली बेसिस पे कर रहे हो या आप लोगों के रूटीन में आते हैं। ही ऑलवेज ईट्स अ सैंडविच फॉर लंच, ये अब हैबिचुअल एक्टिविटी हैं जो आदतन वो करता है कि वो हमेशा, ही ऑलवेज ईट्स अ सैंडविच फॉर लंच, लंच के लिए एक सैंडविच खाता है। सो इस तरह के सिनेरियो के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। अब चलते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। सो द प्रेजेंट टेंस फार्मूला ऑफ अफर्मेटिव। अफर्मेटिव वो जुमले होते हैं जिसमें हम काम करने का जिक्र करते हैं, जिसे हम सिंपल सेंटेंसेस भी कहते हैं। सो ही शी इट, सिंगुलर नेम और नाउन के साथ क्या होगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ इसमें एस या ई एस का इजाफा होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल आप देख लो, ही शी इट अली प्लेज। प्लेज यहाँ पर इसलिए आया है कि हमने पहले जिक्र किया है कि वर्ब के पहले फॉर्म के साथ इस या इसका इजाफा हम करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट फुटबॉल, आई वी यू दे, इसके बाद सब, इसके साथ कौन सा आएगा, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नाउन और ही शी इट यानी कि सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन प्लूरल प्रोनाउन और प्लूरल नाउन जैसे कि पीपल या इस तरह से जब नाउन हमारे पास आ जाएंगे कि वो प्लूरल में काउंट होते हैं, या इस तरह के प्रोनाउन जो कि प्लूरल होते हैं जैसे कि आई वी यू दे, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, तो उसके साथ फिर क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब, लेकिन वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई इसका इजाफा नहीं होगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल को आप लोग देख लो, आई वी यू दे प्ले फुटबॉल, तो इसमें यहाँ पर प्ले के साथ एस या ई इसका इजाफा बिल्कुल नहीं किया गया है। नेगेटिव की बिल्कुल सेम है, लेकिन उसमें हमने नेविगेशन ऐड करनी है। सिंगुलर के साथ डज नॉट, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई इसका इजाफा नहीं होगा, फिर उसके बाद सिंगुलर के साथ हमने डज नॉट लगाना है, जैसे कि
ही शी इट अली डज नॉट प्ले फुटबॉल। प्लूरल के साथ यानी कि आई वी यू दे के साथ क्या होगा, सब्जेक्ट डू नॉट और डोंट, वर्ब की पहली फॉर्म फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे कि आई वी यू दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। इंट्रोगेटिव में अक्सर हम क्वेश्चन पूछते हैं, वो वाले सेंटेंसेस हैं। सो ही शी इट सिंगुलर नेम प्लस नाउन के साथ क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब डज जो है ये इन सेंटेंसेस से पहले, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब की पहली फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल को आप लोग दो, डज ही शी इट अली प्ले फुटबॉल, आई वी यू दे, यानी कि प्लूरल के साथ किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होगा, डू सब हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल आई, जैसे कि एग्जाम्पल को आप लोग देख लो, एग्जाम्पल को आप लोग देख लो, डू आई वी यू दे प्ले फुटबॉल, और इससे साथ साथ ये आप लोगों के सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। ही शी इट सिंगुलर नेम के साथ क्या होगा, डजंट पहले लगेगा। इस तरह इसका दूसरा स्ट्रक्चर भी इस तरह से बनता है कि डज पहले लगेगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, लेकिन ये वाला टेक्निक थोड़ा सा एडवांस है। सो अगर आप लोग कंट्रैक्शन का यूज़ करते हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत ईजी होगा। डजंट आप लोगों ने इकट्ठे पहले सब्जेक्ट सेंटेंस के पहले, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल को आप लोग देख लो, डजंट ही शी इट अली प्ले फुटबॉल, फिर उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन। प्लूरल के पास प्लूरल में हमारे साथ इस तरह से होगा कि आई यू दे, इसके साथ कुछ इस तरह से होगा कि डोंट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। एग्जाम्पल, डोंट आई वी यू दे प्ले फुटबॉल। ये हो गए आप लोगों के कुछ सेंटेंसेस प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। सो प्रेजेंट सिंपल टेंस उन सेंटेंसेस के लिए यूज़ होता है जो कि ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए, यानी कि जो गुजरे हुए ज़माने में मौजूदा ज़माने में और आने वाले ज़माने में भी सच हों। फिर उसके बाद हमने जिक्र किया कि हैबिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है, डेली बेसिस पे हम जो काम करते हैं, और रूटीन के बारे में जो है, जो हम एवरीडे रिपीटेड करते हैं, उसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ हम करते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन अब आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए आप लोगों ने इस एक्सरसाइज पे, फॉर योर प्रैक्टिस, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव अप टू नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। सो आप लोगों ने एफर्मेटिव स्ट्रक्चर से लेकर, जैसे कि ही गोज़ टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल, डजंट ही गो टू स्कूल, इसी तरीके से आप लोगों ने इन चार सेंटेंसेस पर खुद प्रैक्टिस करके आप लोगों ने इसके बनाने हैं। अगर बीच में आप लोगों को किसी पर कहीं पर प्रॉब्लम है तो आप वीडियो के उस सेक्शन में जाके फिर आप लोग उसको सही कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फॉर कंप्लीट सीरीज प्लीज़ मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल हाउ टू लर्न इंग्लिश। थैंक्स फॉर नाउ।